एक दिन जब रामकिशन अपनी फेरी लगाकर अपने घर लौटता है, वह पाता है उसके घर में एक लड़का बैठा हुआ है। उस लड़के को वह रामकिशन पूछता है, भाई कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। अब तो जो लड़का है भागता भागता जाता है और उस आदमी के पैरों को छू लेता है और उसको सीने से लगाते हुए कहता है कि पापा तुम आ गए। अब जैसे ही ये रामकिशन इस बात को सुनता है, बड़ा ही हैरान रहता है, भाई उसका बेटा कहाँ से आ गया। लेकिन वही बेटा जिसको रामकिशन ने अपना खोया हुआ बेटा मान लिया था, वही बेटा अपनी माँ को लेकर भाग जाता है। यानी कि उसकी जो सौतेली माँ है उसको लेकर वो पहले तो जिसको माँ कहता था, उसके पैर छूता था, उसी माँ को लेकर भाग गया है और तो और उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। अब जैसे ही ये पूरा मामला रामकिशन को मालूम चलता है, रामकिशन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करता है और पुलिस के सामने लगातार चक्कर काट काट कर परेशान हो गया है कि साहब उसकी मदद कीजिए। दरअसल कौन तो वो लड़का था, कौन किस प्रकार से उसकी बीवी उसके हाथों में आ गई और उसके साथ भाग गई और तो और उसके साथ शादी भी कर ली। मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग उनको ज़रूर ढूंढ निकालिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो वो लड़का अभी तक मिला है, ना ही उसकी माँ मिली है। आखिर कौन था ये लड़का और किसने अपनी माँ के साथ ये जो कदम उठाया, इतना गंभीर कदम उठाया। भैया उससे तो लगता है कि वाकई में जब मतलब कि बच्चे अपनी माँ को ही नहीं छोड़ रहे हैं, आप उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे। आज आप इस पूरे मामले को जानकर वाकई में हैरान रह जाओगे। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है नूह, मेवात, हरियाणा से। दोस्तों नूह जो कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया हरियाणा का ऐसा वो क्षेत्र जहाँ पर मतलब यदि इस तरह की कोई भी बात निकल कर आती है तो मालूम ही चलता है कि यहाँ शायद मुस्लिम होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी हिंदू आबादी भी है और वो आराम से रहा करती है। इनका अपना भाईचारा इन्होंने जिस प्रकार से बना रखा है, छुटपुट छोटी मोटी घटनाएं तो चलती रहती हैं, इनसे ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होता, लेकिन वो लोग बड़ी शांति से वहाँ पर रहा करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं, आप लगातार मेरे चेहरे की तरफ देख रहे होंगे, बिल्कुल मेरे चेहरे में डिस्टर्बेंस है। इधर साइड जो आँख है ये, इसके ऊपर जो ततैया होता है ना पीले वाला, उसने डंक मार दिया था। क्योंकि आप जानते हैं आजकल जो ततैया है उनका प्रजनन का समय चल रहा है। इस समय वो जो ऐसी स्थिति में होते हैं अक्सर लोगों पर, किसी भी जीव पर, जो पशु वगैरह हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं। अच्छा ये जहाँ पर भी छूते हैं वहीं पर बड़ा ही गंभीर डंक मार देते हैं। परसों शाम हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और ततैया ने हमको घायल कर दिया। बहुत तीव्र दर्द, भयंकर जलन, और ये अब जो सूजन आप देख पा रहे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई है। और इसी कारण से हम कल यानी कि जो तारीख गई है 10 तारीख को हम वीडियो नहीं ला पाए थे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये रामकिशन वाला मामला सामने आया, हम अपने आप को नहीं रोक पाए और हम आपको बताने चले आए हैं यूट्यूब पर। दोस्तों दरअसल जो रामकिशन है, रामकिशन जो नूह के अंतर्गत आने वाला जो एक शहर है पुन्हाना के बिल्कुल नज़दीक में बसा हुआ एक गांव है जिसका नाम डल्लाबास भी बोलते हैं और बास डल्ला भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर रहने वाला ये जो व्यक्ति जिसका नाम रामकिशन है, रामकिशन अपने मतलब परिवार के साथ रहा करता है और आज से करीब 18 साल पहले इसकी शादी एक महिला जो कि फिरोजाबाद की रहने वाली थी उसके साथ हुआ था। रामकिशन अक्सर गाँव वगैरह में फेरी लगाने का काम किया करता है और इसी फेरी लगाने में जो भी 10, 20, 50, 100, 200 जो भी रुपए कमाता है उससे अपने परिवार का पेट पालता है। और अब जो रामकिशन है, रामकिशन पिता बन जाता है और इसकी पत्नी इसके बच्चे को जन्म देती है। और वो जो बच्चा है अभी मात्र 3 साल का ही होता है। अचानक से इसकी जो पत्नी है उसको एक ऐसी गंभीर बीमारी जकड़ लेती है। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को खूब दिखाने की कोशिश करी, खूब हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, लेकिन वह अपनी पत्नी को ठीक नहीं करा पाया और बस इसी गंभीर बीमारी के चलते इसकी पत्नी का शरीर पूरा हो जाता है।
अब यहाँ पर ये अकेला रह गया, अपने बच्चे की किस प्रकार से परवरिश करे। लेकिन इसका बच्चा जो 3 साल का था अचानक इसके घर से गायब हो जाता है। ये कहाँ गया, किसके पास गया, इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि दिन के समय ये फेरी लगाने गया था और उसी समय इसकी जो बच्चा है वो गायब हो जाता है। अब बड़ा दुखी परेशान कि यार क्या करे उसने बड़ा। अब जब से इसका बेटा भी घर से गायब हो गया, अब ये अकेला कैसे जीवन काटे। इस मामले में वह अपने बेटे को ढूंढने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि उस समय तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, लोगों ने लगवाए नहीं थे। और वो बड़ा परेशान कि आखिर उसका बच्चा कहाँ गया। पूरे रिश्तेदारों में बात चलती है और लोग कहते हैं भाई रामकिशन ऐसे तो जीवन नहीं कटेगा, तू दूसरी शादी कर ले। और दोस्तों यहाँ पर रामकिशन उनकी बात मान भी जाता है और फिर हरियाणा के ही सोहना जो एक एरिया है वहाँ की एक लड़की होती है, उस लड़की से शादी कर लेता है। लड़की मतलब जो औरत है उस औरत का नाम दीपा होता है और उससे वह शादी भी कर लेता है। अब ये सब बातें हैं, इन सब बातों को करने के बाद रामकिशन अपने परिवार में बड़े आराम से सुख सुविधा के साथ रहने लगता है। उसका वही काम जो भी कमाता खाता भाई लाता अपने परिवार को और ढंग से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। रामकिशन की दूसरी शादी, दूसरी पत्नी मिल गई और बहुत ही जल्दी इनको एक बच्ची की प्राप्ति भी होती है। यानी जो दूसरी पत्नी है वो भी गर्भवती होती हैं और एक बच्ची को जन्म देती हैं। अब तो भैया परिवार में खुशहाली आ गई। उस रामकिशन को भी भाई कमाने के लिए मौका मिल गया, एक कारण मिल गया, बड़ी तसल्ली से उनका ज़िंदगी तो चलती है। लेकिन यहाँ पर उस रामकिशन के साथ अब अचानक करीब 6 महीने पहले एक लड़का अचानक से उस घर में आके बैठ जाता है। अब रामकिशन बड़ी गौर से उसको देख रहा है आखिर ये कौन है। तो यहाँ पर वो जो रामकिशन का लड़का जो बना हुआ है करीब जिसकी उम्र 17-18 साल बताई जा रही थी, वो आते ही रामकिशन के पैरों को छूता है, पैरों में पड़ जाता है, सीने से लगाता है, कहता है कि पापा मैं तो ऐसे गया था, यहाँ गया था, वहाँ गया। उसने पूरी एक ऐसी कहानी बता दी। उस कहानी के अंतर्गत उसने अपने पिता को ये इस बात का रियलाइजेशन करा दिया कि भैया हाँ ये वाकई में उसका वही बिछड़ा हुआ बेटा है जो कि 3 साल की उम्र में घर से निकल गया था। अब ये बातें जो हैं रामकिशन को कहीं ना कहीं मतलब लगती अटपटी सी। वो जब अपनी पत्नी दीपा से पूछता है, जाकर उनसे कहता है कि क्या तुमको यकीन है ये लड़का वही है। तो दीपा भी कहती है हाँ ये लड़का तो वही है। अब यहाँ पर रामकिशन को यकीन हो जाता है कि भाई उसका जो बिछड़ा हुआ बेटा वो मिल गया। अब उसके एक बेटा, एक बेटी और पत्नी और पूरा परिवार बड़ी तसल्ली से उसने कमाना खाना जो भी होता है उनको किया करता है। बड़ी तसल्ली से उनका जीवन चल रहा होता है। किसान अक्सर देखा करता है वह जो लड़का है अपनी माँ का बड़ा सम्मान करता है, अक्सर उसके साथ लगा रहता है, उसके काम करने में मदद करता है, उसके पैर छूता है, बहुत सारी बातें। अब उसको तो फेरी लगाने जाने वाला रामकिशन अक्सर अपना फेरी के लिए निकल जाता। लड़की जो उसका गांव के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रखा था, लड़की भी स्कूल चली जाया करती। और जब उस लड़के से पूछा गया रामकिशन द्वारा कि भाई तू पढ़ा लिखा है कि नहीं है, तो वो कहता है कि थोड़ा बहुत ही कुछ जानकारी है, ज़्यादा नहीं। तो एडमिशन की बात होती है तो कुछ हो तो पता चले भाई। अब एडमिशन वगैरह कुछ नहीं। उधर ये जो लड़का है ये लड़का अपनी माँ के साथ दिन गुजारने लगता है उस घर में। लेकिन रामकिशन को कानों कान खबर नहीं कि क्या होने वाला है। और करीब अब से 3 महीने पहले अचानक उस घर से ये माँ और ये बेटा दोनों गायब हो जाते हैं। अभी कहाँ गए इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। वो जो रामकिशन है अपने यार रिश्तेदार जहाँ भी उसके संपर्क सूत्र होते हैं सबके पास फ़ोन करता है, पूछता है कि क्या उसकी पत्नी आई है, क्या उसका नया मिला हुआ बेटा आया है। लेकिन सभी लोग मना करते थे कि नहीं भाई ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई आया। अब इन बातों को रामकिशन बड़ी तसल्ली से सुन भी रहा होता है, समझ भी रहा होता है और वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाकर कहता है कि साहब ऐसे ऐसे बात है, उनका पता कीजिए भाई। उसकी जो पत्नी है, उसका जो बेटा है वो दोनों लापता हैं, कहीं किसी ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बहुत सारी बातें होती किसी भी आदमी के लिए जिनका अपना परिजन उनसे बिछुड़ जाए तो बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं।
अब इन प्रश्नों के पुलिस खास जवाब नहीं दे पाती है। पुलिस कहती है ठीक है आप तहरीर दे दो, हम उस पर संज्ञान लेंगे और जल्दी ही उसको निपटा लिया जाएगा। लेकिन रामकिशन जो कि लगातार धक्के खा खा कर परेशान था, रामकिशन करता भी क्या, बड़ा दुखी और परेशान। यहाँ पर अब रामकिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं, भाई वो खुद ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन जब वह हारा थका परेशान पुलिस के थाने में पहुँचता है, वहाँ उनके पास बैठा है, तो पहले तो पुलिस वाले जो हैं उसको कहते हैं कि तू जाना यार, क्यों उनका टाइम खोटी करने आया गया। लेकिन रामकिशन कहता है क्यों साहब, उसकी पत्नी घर से चली गई है, उसका बेटा घर से चला गया है, वो भाग जाए, क्यों तुम लोग किस लिए बैठे हो यहाँ पर। बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं वो करता है। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं भाई ऐसा है, जो तेरी पत्नी है ना, उसने तेरे बेटे के साथ शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज, और दोनों बालिग हैं, कर सकते हैं भाई, अब बता हम क्या करें। अब रामकिशन बातों को जैसे सुनता है उसके मानो पैरों से नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो, बड़ा गंभीर परेशान दुखी होता हुआ कहता है साहब ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप क्या बात कह रहे हो, ये बात ठीक नहीं। अरे वो माँ बेटा हैं। अब पुलिस वाले उस पर हंसते हुए कहते हैं कि माँ बेटा तू ही तो मानता है, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को अपना माँ बेटा नहीं माना। अरे माँ तो थी लेकिन सौतेली थी, उसकी सगी माँ नहीं थी। अब जैसे जैसे रामकिशन इन सारी बातों को सुन रहा है, इतना सारा दुखी होता है, बहुत परेशान, रोने लगता है, थाने में ही माथा पीट लेता है, कहता है साहब उसके साथ बड़ा बहुत धोखा हुआ, उसने तो उस लड़के पर यकीन कर लिया, लेकिन ये तो पक्का हरामी निकला भाई, क्या करें इस लड़के का। अरे भैया अब तो वाकई में कल ही काल ऐसा चल गया कि एक माँ अपने बेटे के साथ भाग गई। अब दोस्तों ये जो मामला सामने निकल के तो आया है, लेकिन रामकिशन कहता है पुलिस वालों से साहब अब उनकी मदद करो, ठीक है कोई बात नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाने दो, लेकिन उसकी मदद करो कि वो आकर उनसे मिलकर बात तो कर ले, पूछ तो ले कि आखिर क्या मामला है, क्यों ऐसा काम किया। अब पुलिस उनसे कहती है कि ऐसा है रामकिशन, बात तो हमने भी कर ली भाई, जो तूने फ़ोन नंबर दिए थे वो सब मिल गए, लेकिन हमने बात कर दी है, बात करने पर यही पता चला कि वो अब वापस यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं, उन्होंने तो अपना घर बसा दिया है। अब यहाँ रामकिशन के बारे में मतलब कि जो सुनता है, समझता है, देखता है, वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है अरे यार चलो पूत कपूत हो जाएंगे, ठीक है सामान्य बात है भाई, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता को माता कैसे हो जाएगी यार। मतलब एक माँ भले ही उसने जन्म ना दिया हो, लेकिन पालने वाली तो थी। आज भी दोस्तों मैं आपको एक बात माँ के रूप में मुझे याद आ गई, बताना चाहता हूँ कि माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की माँ माना जाता है, लेकिन माता देवकी को सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही समझा जाता है। लेकिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पाला पोसा, अपने दूध से सींचा, इतने बड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों माँओं को बराबर का अधिकार दिया, कहा बिल्कुल दोनों मेरी माँ, लेकिन माता यशोदा के लिए ठाकुर जी ब्रज में रहे, उनके साथ खेले कूदे, उनके साथ इतनी सारी अटखेलियाँ करी, दुनिया पटी पड़ी है उनकी लीलाओं के बारे में, लेकिन यहाँ कभी भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने माँ का दूध कभी भी नहीं लजाया। कितने महान। अच्छा ये जो लीला है ना, ये हमको जीवन दर्शन दिखाने के लिए है कि हमको अपनी माँ, भाई चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पालने वाली हो, कभी भी किसी भी रूप में यहाँ अपनी माँ के ऊपर इस प्रकार की कोई दृष्टि, कोई विचार सोचना ही नहीं चाहिए जैसे कि उस कलयुगी बेटे ने सोचा। बाकी आप लोग इस पूरे मामले में क्या राय रखना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।